मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस विद्यार्थियों को प्रेरित करना, उसे मेहनत के लिए प्रेरित करना और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना, जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट बेस्ट होता है और इसी कारण से बच्चे हमारे पास चले आते हैं। ये तो सही बात है कि सरकारी विद्यालय में अभी भी जो है अंग्रेजी के प्रति बच्चों का कुछ रुझान नहीं होता है और ना ही सरकार का इस ओर ध्यान है। कर्पूरी ठाकुर बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, उसी समय से अंग्रेजी को जो है ऐच्छिक विषय बना दिया गया है। छात्रों से मेरा यही अपील है कि आप अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसका जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इंग्लिश विषय की पढ़ाई के लिए पूर्वी बिहार में विख्यात एकलव्य इंग्लिश कोचिंग अपने स्टूडेंट्स के बीच हमेशा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम करता आ रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर सराय स्थित एकलव्य इंग्लिश कोचिंग सेंटर में रविवार को सुपर चैलेंज टेस्ट 151 प्रतियोगिता के रिजल्ट की घोषणा की गई। इसके पूर्व एकलव्य इंग्लिश के निदेशक संतोष कुमार ने आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया, जबकि भागलपुर बैंड के विपुल दुबे चुलबुल ने छात्र छात्राओं के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं ज्ञान सर और पूर्णेंदु सर ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि किसी भी इम्तिहान के रिजल्ट में पास फेल मात्र एक फेज है, कभी आसान तो कभी मुश्किल। अगर रिजल्ट खराब आए तो बच्चे निराश हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब उनका करियर ही खत्म हो चुका है, जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी या जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि डॉक्टर मनजीत सिंह ने अपने कविता पाठ से स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। इधर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में एकलव्य इंग्लिश के डायरेक्टर संतोष कुमार ने कहा कि बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी भाषा में पास होना अनिवार्य नहीं है, जिस कारण विद्यार्थी अंग्रेजी विषय पर ध्यान ही नहीं देते। साथ ही 11वीं कक्षा में भी बिहार बोर्ड अंग्रेजी का एग्जाम नहीं लेती है, जिसका खामियाजा 12वीं में छात्रों को भुगतना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एकलव्य इंग्लिश सुपर चैलेंज टेस्ट 151 पिछले 18 वर्षों से करा रही है, ताकि विद्यार्थियों में अंग्रेजी के प्रति रुझान बढ़े। उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड के बच्चे 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ते नहीं है और न ही सरकार उस तरह की व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हाँ, हिंदी का दायरा धीरे धीरे बढ़ा जरूर है, लेकिन आज के दौर में अंग्रेजी से परहेज करना भी सही नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कराने वाले शिक्षक संतोष कुमार कहते हैं कि विज्ञान और मेडिकल की पढ़ाई आप हिंदी में चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक संतोष कुमार की माने तो उनके संस्था में 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच 100 मार्क्स के इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट लिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। डायरेक्टर ने कहा कि सुपर 151 चैलेंज टेस्ट कौन बनेगा बाहुबली में भाग लेने वाले 151 स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के आधार पर सेलेक्ट किया गया। वहीं टेस्ट में बेहतर अंक लाने वालों को आज संस्था की ओर से कई आकर्षक उपहार दिए गए। टॉप 5 में शामिल छात्र छात्राओं को साइकिल, 6 से 10 स्थान पाने वालों को मिक्सर मशीन, 11 से 15 स्थान वालों को सेलिंग फैन और 21 से 30 वालों को ब्रांडेड कंपनी का रिस्ट वॉच और 31 से 42 स्थान प्राप्त करने वालों को आयरन दिया गया। इसके अलावा 109 बच्चों को डायरेक्टर संतोष कुमार ने आकर्षक उपहार दिए। दरअसल शिक्षक संतोष कुमार का मानना है कि स्टूडेंट्स में इंग्लिश के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता जरूरी है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने में डर न लगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में एकलव्य इंग्लिश कोचिंग के सौरभ, गौरव और शुभम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए इंग्लिश विषय की पढ़ाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डायरेक्टर संतोष कुमार। पूर्वी बिहार में अंग्रेजी के बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध एकलव्य इंग्लिश आज कई मायनों में विद्यार्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। आज हमारे साथ उसके डायरेक्टर संतोष कुमार मौजूद है। हालांकि एक कार्यक्रम एकलव्य इंग्लिश में हो रहा है और कार्यक्रम का नाम है सुपर चैलेंज टेस्ट 151। हालांकि ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। करीब 1.5 दशक से भागलपुर में एकलव्य इंग्लिश
इंग्लिश छात्रों के बीच काफ़ी फेमस है। सर से हम सीधी बातचीत करेंगे। सर, न्यूज अंग बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और न्यूज अंग बिहार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल होगा, कितने वर्षों से ये कोचिंग आपका है यहाँ पर? ये कोचिंग मेरा 17 वर्षों से चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। और 17 वर्षों से मैं स्टूडेंट्स को 11 और 12 का इंग्लिश प्लस हिंदी जी। की शिक्षा देते आ रहा हूँ। भाषा विषय में सर काफ़ी आपकी प्रसिद्धि रही है। दूर दराज से छात्र आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। क्या सर ऐसा खास है जो कि छात्र आपकी ओर दौड़े चले आते हैं? मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस विद्यार्थियों को प्रेरित करना, उसे मेहनत के लिए प्रेरित करना और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना, जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट बेस्ट होता है और इसी कारण से बच्चे हमारे पास चले आते हैं। आज आपके कैंपस में कुछ खास दिख रहा है। करीब 4 घंटे से सर कई तरह के कल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिले। क्या कुछ हो रहा है आज? एक्चुअली मैंने जो है एक परीक्षा का आयोजन किया था, सुपर 151 चैलेंज टेस्ट कौन बनेगा बाहुबली, जिसमें कि 100 मार्क्स ग्रामर के प्रश्न पूछे गए थे अंग्रेजी भाषा के, और उसमें 151 विद्यार्थियों को प्राइज़ देने की बात थी। तो उसी 151 बेहतरीन छात्रों को जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया एग्ज़ाम में, उन्हें मैं आज प्राइज़ से सम्मानित कर रहा हूं और इसी कारण से कार्यक्रम चल रहा है। सर, एक सवाल और होगा, कितने वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम करते हैं? क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम से उत्साहवर्धन छात्रों का हो पाता है? ये कार्यक्रम मैं लगभग 10 वर्षों से करा रहा हूँ और जो है इस कार्यक्रम से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करता है तो उसका नॉलेज भी बढ़ता है। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें वो फैंटास्टिक रिजल्ट दे करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाता है, और ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है और ये एग्ज़ाम भी उनके लिए बहुत ही खास रहता है। एक छोटे से शहर में सर इस तरह का कोचिंग सेंटर चलाना, और हमको लगता है कि आज से 6 महीना पहले एक बात आपने कही थी कि जो अंग्रेज़ी का लेवल है सरकार उस ओर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि 9वीं तक जो पढ़ाई होती है वो अंग्रेज़ी में आप पास हो या फेल हो कोई मायने नहीं रखता। और अचानक, यानी कि हालांकि 10th तक ये बात है बिहार बोर्ड में अगर कहिएगा, लेकिन सर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार से क्या कहिएगा कि किस तरह का बेस बनाया जाए ताकि जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी होनहार होते हैं, उनको कैसा बेसिक दिया जाए? सर, ये तो सही बात है कि सरकारी विद्यालय में अभी भी जो है अंग्रेजी के प्रति बच्चों का कुछ रुझान नहीं होता है और ना ही सरकार का इस ओर ध्यान है। सरकार को चाहिए कि 10th लेवल तक भी इंग्लिश को कंपलसरी कर दे, जिससे कि बच्चों का ज़्यादा विकास हो सके, भाषा के क्षेत्र में वो बेहतर कर सकें, और इससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि वो विश्व स्तर के जो है स्टूडेंट बन पाएंगे और बड़े से बड़े कंपटीशन को भी क्रैक कर लेंगे। भाषा विषय की सर आप पढ़ाई कराते हैं, 100 मार्क्स की पढ़ाई होती है, काफ़ी मायने रखता है। किस तरह की विद्यार्थी सर, क्या कमियां देखने को मिलती है, चूँकि लंबा अनुभव है आपका एजुकेशन में? सर, विद्यार्थियों को देखकर तो बहुत सारे कमियों का अनुभव होता है, क्योंकि बच्चे लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं। बच्चों में जो है इस प्रकार की कमी हम देखते हैं कि वो बच्चे जो है बोल तो नहीं पाते हैं, इंग्लिश तो छोड़िए आप हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये कमी तो है, लेकिन समूह को मिलकर के इसको सुधारना होगा, ये ज़रूरी है। अगर हम नहीं सुधारेंगे तो फिर जो है हम बेस्ट नहीं कर पाएंगे इस क्षेत्र में। तो ये अभी आप सुन रहे हैं एकलव्या इंग्लिश के जो डायरेक्टर हैं संतोष कुमार, उन्हें हम उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। सर से और भी कई तरह के प्रश्न हैं जो हम उनसे जानना चाहेंगे, उनके जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह कार्यक्रम जो इनके सेंटर में है प्रत्येक साल होता है और कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों का प्रोत्साहित करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए एकलव्या इंग्लिश में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डायरेक्टर साहब कई प्रोफेसर को बुलाते हैं, कई शिक्षाविद को बुलाते हैं और उनके द्वारा भी बच्चों को पुरस्कृत कराया जाता है। अब अंग्रेजी विषय की पढ़ाई की बात निकली है तो सर से जानेंगे कि जो बिहार बोर्ड के जो छात्र होते हैं उनकी अंग्रेजी, हालांकि सर आपने बताया कि कंपलसरी कर देना चाहिए, कितने वर्षों से इस तरह का सर देख रहे हैं कि जो कंपलसरी नहीं है पढ़ाई? लंबे समय से कंपलसरी नहीं है। संभवतः जो है जब कर्पूरी ठाकुर बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, उसी समय से अंग्रेजी को जो है ऐच्छिक विषय बना दिया गया है
और एक शिक्षक होने के नाते क्या सर आपको लगता है कि ये सर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, या ऐसा सरकार को इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? ये तो बिल्कुल बच्चों के साथ खिलवाड़ ही चल रहा है, क्योंकि इधर प्राइवेट स्कूल में जहाँ एक और पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, वहीं सरकारी स्कूल में अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया है। ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मजाक ही हो रहा है। बच्चों के साथ मजाक हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं भागलपुर यानी कि पूर्वी बिहार का जो सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है एकलव्या इंग्लिश, उसके डायरेक्टर, उनका यह मानना है। अब बात भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही लगती है, लेकिन सर से एक और सवाल होगा सर, क्या अपील होगी छात्रों से? छात्रों से मेरा यही अपील है कि आप अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसका जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। भले ही आपको परीक्षा पास करा दिया जाता हो, लेकिन परीक्षा पास कर लेना और ज़िंदगी में सफल हो जाना, अच्छा सा जॉब प्राप्त करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हमें मुख्यतः जॉब के लिए अपने पढ़ाई को मजबूत करना होगा, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। तो बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रति समर्पित होना होगा, तभी बिहार का और इस देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह कहना है एकलव्या इंग्लिश स्कूल के माफ़ कीजिएगा एकलव्या इंग्लिश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का। सर से एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, क्या कोई नई बैच वगैरह शुरू होने वाली है, उसकी कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, 2026 एग्ज़ाम के लिए हमारा जो है बैच 10 तारीख यानी परसों मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, और वो सुबह 7 बजे, 10 बजे, 3 बजे और 4 बजे 4 बैच एक साथ शुरू हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं वो इस बैच में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से आप सुन रहे थे अभी एकलव्या इंग्लिश के डायरेक्टर संतोष कुमार को, जिन्होंने जानकारी दी। हम भी आपसे यह कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, जो आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए बिल्कुल सहायक होगा, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सबको पता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां विंस लगा हुआ है, WINS। हर में अगर S लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है। स्टडी और स्लो ये दो अलग अलग होकर के भी एक है, याद रखना, तभी तो विंस लगा। अगर अलग अलग होता तो स्लो के साथ विन लगता, स्टडी के साथ भी विन लगता, लेकिन विंस है, इसका मतलब दोनों विंस विंस है, मतलब दोनों अगर प्लूरल होता तो वहां पर एस नहीं लगता। ठीक है, दोनों साथ, इसका मतलब है कि जो बच्चे स्लो पढ़ रहे हैं और रुक जा रहे हैं वो सक्सेस नहीं करेंगे, और जो स्लो भी नहीं और सिर्फ रुक रुक करके बढ़ रहे हैं वो भी सक्सेस नहीं करेंगे। लगातार पढ़ना पड़ता है। एक अंग्रेजी का और एक शब्द है गैलॉप, GALLOP। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है गैलॉप का? कोई हाथ उठा। गैलॉप का मतलब है तेज रफ्तार, बहुत तेज से दौड़ना। अब इससे क्या रिलेशन क्या है आपका, वो हमें बता देता हूं। देखो, आपके जीवन में सफलता जो है और असफलता के बीच में बहुत छोटा सा दरार है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, बहुत छोटा सा गैप है। हम अपने जीवन में 25 साल बच्चों को पढ़ाए हैं, उस जीवन में हमने देखा कितना उतार चढ़ाव बच्चों के जीवन में। सफलता और असफलता के बीच में बहुत छोटा सा गैप है।